हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सभी सरकारी योजना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी लाता रहता हूं इस चैनल पे। कोई भी उससे जुड़ी जानकारी है, कोई भी योजना लॉन्च हुई है, उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी जानकारी उससे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आज आपके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस योजना के बारे में भी जानेंगे और क्या नई चीज़ इसमें ऐड हुई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सरकार ने PMGKY योजना को 5 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया है, जिसमें 81.35 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम मुफ्त मासिक खाद्यान्न 5 और वर्षों के लिए दिया जाएगा, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। गरीबों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज का एक हिस्सा है। इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। इसे 26 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। चलिए अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं, कब इसे लॉन्च किया गया था, क्या इसका उद्देश्य था सरकार का। कोरोना वायरस ने आम लोगों की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया था। इसमें से सबसे ज़्यादा शहरों में रहने वाले मजदूर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक या अन्य छोटा या माध्यम कार्य करने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था। सरकार ऐसे लोगों की समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2023 को लेकर आई थी और इसलिए इसको फिर से लेके आई है। PM गरीब कल्याण योजना में सरकार द्वारा सीधे तौर पर उन लोगों की सहायता हो जाएगी जो शहरों से पलायन होकर गांव की ओर लौटे हैं। इसके अलावा पहले से ही गांव में रहने वाले लोगों के सामने भी कोरोना काल में कई चुनौतियां आई थी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी और अब इसे और बढ़ा दिया है। हम योजना के बारे में जान लेते हैं। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को प्रारंभ की गई थी। इसके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रवासियों और गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में एक योजना थी। इस योजना का चरण 1 और चरण 2 क्रमशः अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से नवंबर 2020 तक चालू था। योजना का चरण 3 मई से 2021 तक चालू था। योजना का चतुर्थ चरण जुलाई-नवंबर 2021 के दौरान और चरण 5 दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चालू था। इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले सब्सिडी वाले 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम राशन के अतिरिक्त है। खाद्यान्न और मात्रा परिवर्तनशील हो सकती है। अब चरण 6 आ गया है। अप्रैल सितंबर 2022 से चरण 6 के लिए PMGKY योजना में अनुमानित रूप से रुपए के अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी शामिल होगी। अब इस योजना का लाभ देख लेते हैं। क्या था इस योजना का लाभ। PMGKY राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही 5 किलोग्राम सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। गेहूँ 6 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात को आवंटित किया गया है और शेष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले पात्र कौन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं एक बार। अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणियों से संबंधित परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। PHH की पहचान राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा AAY परिवारों की पहचान की जानी है। ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवाएं या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं, जिनके पास आजीविका या सामाजिक समर्थन का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है। विधवाएं या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिलाएं या एकल पुरुष जिनके पास कोई पारिवारिक या सामाजिक समर्थन या निर्वाह का सुनिश्चित साधन नहीं है।
सभी आदिम जनजातियां परिवार, भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार जैसे कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी खींचने वाले, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फल और फूल विक्रेता, सपेरे कूड़ा बीनने वाले, मोची निराश्रित और अन्य समान श्रेणियां सब इसमें शामिल हैं। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के गरीबी रेखा से नीचे के सभी पात्र परिवार भी इसमें शामिल हैं। जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं इसके लिए जान लेते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, सबसे मेन तो राशन कार्ड है। बस ये चीज़ आपके पास है, आप इसके पात्र होंगे। अब हम देखते हैं इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते थे। इसका आवेदन ऑफलाइन था और अभी ऑफलाइन है। इच्छुक व्यक्ति राशन कार्ड के साथ निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर जाएं। लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान के डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर बता सकते हैं। उचित मूल्य की दुकान मतलब जो भी उसका कोटा लगता है, जो भी उसके कोटेदार हैं उनके पास जाइए और अपना राशन कार्ड दिखाइए और उन्हें इसके बारे में बताइए कि इसके लिए मुझे अप्लाई करना है। लाभार्थी अपनी उंगलियों के निशान या आइरिस आधारित पहचान का उपयोग करके भी आधार प्रमाणीकरण से गुजर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, ऐसे ही इन योजनाओं के बारे में जानकारी आपको अगर आप चाहते हैं आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सब लोग इसके बारे में जानकारी मिल सके और लोग इनका लाभ उठा सकें। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मेरे सोशल मीडिया लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए ध्यान से और उस पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ मैं उस पर डालता रहता हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और योजना के साथ, एक और जानकारी के साथ।